हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंस्ट्रक्शन है, उसमें हमें ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस चैप्टर को हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एरिया ऑफ सर्कल, मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड एरिया फाइंड करना हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 12.1 शुरू कर रहे हैं। और देखिए, जिस एक्सरसाइज में जितना यूज है, मतलब हर एक्सरसाइज का बेसिक हम उसके साथ साथ पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर का बेसिक अगर मैं एक बार में आपको करा देता हूं और फिर उस एक्सरसाइज का में यूज होगा तब तक आप भूल चुके होंगे। इसलिए 12.1 का बेसिक 12.1 से पहले और 12.2 का बेसिक 12.2 से पहले, मतलब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले केवल उसका एक्सरसाइज का ही बेसिक लेंगे। हम पूरा चैप्टर का बेसिक एक साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.1 में केवल आपको कुछ ही बातें जानने की जरूरत है। जैसे कि ये आपका क्या होता है भाई, एक सर्कल होता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया सर्कल, और ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा। तो जहां से आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कंपास को जहां पर रखते हैं वो आपका क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है। ठीक है ना, और ये जो गोल घेरा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोला जाए आपको, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोला जाए या पैरामीटर ऑफ सर्कल बोला जाए। ठीक है भैया, पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ सर्कल, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो या पैरामीटर ऑफ सर्कल हो, दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो आपका क्या होता है भाई, 2πr होता है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोले तो भी आप रिजल्ट क्या यूज करेंगे, 2πr, और पैरामीटर ऑफ सर्कल बोले तो भी आप रिजल्ट क्या यूज करेंगे, 2πr। ठीक है, तो ये जो इसका सेंटर होता है, इसको अगर मैं इधर मिला देता हूं तो ये आपकी क्या हो गई है, रेडियस हो गई है। मतलब सेंटर को किधर भी आप सरकमफेरेंस से अगर आप मिला देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाती है, रेडियस, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, क्योंकि रेडियस में पहला अल्फाबेट क्या होता है, r होता है। ठीक है, इसलिए r से डिनोट कर देते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एरिया ऑफ सर्कल की, एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, देखिए पहले थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि चीज क्या होती है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं केवल इसकी बाउंड्री के बारे में, ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको भाई, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आपके पास एक वायर है, ठीक है, और इससे आपको एक क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, गोल घेरा बनाना है, तो इस टाइप से आप बना देंगे। तो आपका जो वायर था ये कहाँ पर लगा, ये बाउंड्री पर लगा ना, तो उस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, पैरामीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, पैरामीटर या फिर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। मतलब केवल बाउंड्री पर जो काम होगा उस केस में आपको सरकमफेरेंस या फिर पैरामीटर निकालना होगा सर्कल का। क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कब सरकमफेरेंस निकालनी है, कब एरिया निकालना है। तो खाली गोल घेरे की बात हो तो क्या निकालेंगे हम, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे। अगर सर्कल के अंदर की बात हो, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि भाई इसके अंदर का जो ये पोर्शन है ये कितना है, ठीक है ना, तो उसमें आपका हो जाता है एरिया। मतलब ये अंदर का जो बोर्ड का जो हिस्सा आपको इस गोल घेरे के अंदर नजर आ रहा है वो आपका क्या है, एरिया है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल कब हमें फाइंड करना पड़ेगा, जब अंदर हम कोई काम कर रहे हैं, इसके अंदर की चीज को फाइंड करने के लिए बोला जाए तो उस केस में आपको एरिया निकालना होता है। और एरिया क्या होता है भाई, सर्कल का πr²। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.1 में केवल आपको दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपका हो गया एरिया ऑफ सर्कल जो कि क्या होता है πr², और दूसरा क्या हो गया भाई आपका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या फिर पैरामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, वो क्या होता है आपका 2πr। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि सरकमफेरेंस कब निकालनी है और एरिया कब निकालना है। अगर गोल घेरे की बात हो, जैसे कि आपको बोला जाए भाई ये एक सर्कल है, ये एक वायर से बना हुआ है, तो उस वायर की लेंथ बताए, तो वायर कहाँ लगी है, यहाँ पर लगी हुई है, मतलब आपको क्या निकालना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालनी है। या फिर मैं ये बोल देता हूँ कि भाई ये ऐसे टाइप का मेरे पास कोई फील्ड है, खेत है, ठीक है ना, और उसके अंदर मान लीजिए मैंने गेहूं बो दिए हैं, तो आपको बताना है कि भाई कितने एरिया में गेहूं बोए गए हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको अंदर का पोर्शन चाहिए, अंदर का पोर्शन चाहिए, तो आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्लियर है भाई, तो दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है एक्सरसाइज 12.1 में। 12.2 में काफ़ी चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी, तो वो वहाँ पर ही बात करेंगे। ठीक है, पहले 12.1 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आएगी तभी सॉल्यूशन समझ में आएगा भाई, तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप भी स्क्रीन पर देखते रहे, पढ़ते रहे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है भाई,
लिखा हुआ है इसमें द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, मतलब दो सर्कल की जो रेडियस है वो आपको गिवन है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल की रेडियस कितनी है भाई 19 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर है। साथ ही आपको बोला गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको एक ऐसे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। देखिए क्वेश्चन से ही हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसने बोला है कि भाई दो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस 19 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर है, तो आपको एक थर्ड सर्कल और है जिसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों की सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है, जिसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों की सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। तो आपको उस सर्कल की क्या फाइंड करनी है भाई रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वो हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है भाई रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। ठीक है, पहला जो सर्कल दे रखा है इसको मैं R1 से लिख देता हूं, क्योंकि भाई देखिए काफी सारी रेडियस आने वाली है, दो सर्कल की तो रेडियस हमें गिवन है, एक की हमें फाइंड करनी है, तो तीनों को अगर R से लिखेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, तो थोड़ा चेंज करने के लिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया R1। ठीक है ना, पहला सर्कल है इसलिए R1। तो कितना गिवन है ये आपको गिवन है 19 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, दूसरे सर्कल की रेडियस, तो दूसरे सर्कल की रेडियस को किससे लिख देते हैं भाई R2 से लिख देते हैं, तो वो आपको कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो थर्ड सर्कल की, इन दोनों सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो एक थर्ड सर्कल के इक्विवेलेंट है, तो उस थर्ड सर्कल की आपको रेडियस निकालनी है। एक तीसरा सर्कल हो रहा है, ठीक है ना, तो उसकी रेडियस हमें गिवन नहीं है, वो तो हमें फाइंड करनी है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल या फिर थर्ड सर्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड सर्कल मतलब जो पूछा गया है, लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है भाई, तो उसको मैंने क्या लेट कर लिया है कैपिटल R से लिख देता हूँ उसके रेडियस को मैं, या फिर आप R3 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो R1 R2 की वैल्यू आपको गिवन है और कैपिटल R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में उसका सोल्यूशन है, ध्यान से एक बार फिर से स्टेटमेंट को देखें आप। तो स्टेटमेंट में आपको दिखाई दे रहा होगा फाइंड, सेकंड वाली लाइन देखें, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको एक ऐसे सर्कल की रेडियस निकालनी है विच हैज सर्कमफेरेंस, जिसकी सर्कमफेरेंस इक्वल हो किसके भाई टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। मतलब जो ये दो सर्कल आपको गिवन है इनकी सर्कमफेरेंस के उसकी सर्कमफेरेंस इक्वल है। अब भाई सर्कमफेरेंस किसी की भी हो, सर्कल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस के लिए फॉर्मूला ये यूज होता है आपका। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, अभी लिखवाया था मैंने। ठीक है, तो हमारा जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी 2πr, कैपिटल R लिखेंगे। बट रेडियस, अब देखिए हमने बड़े वाले सर्कल की रेडियस को बड़े R से लिखा है इसलिए मैंने बड़ा R लिख दिया। ठीक है ना, किसके इक्वल होगी इसकी सर्कमफेरेंस, हमारे बड़े वाले सर्कल की, जो थर्ड सर्कल है, तीसरा सर्कल है हमारा, ठीक है, जिसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है उसकी जो सर्कमफेरेंस है किसके इक्वल बताई, जो ये गिवन है इनकी सर्कमफेरेंस के इक्वल बताई है। तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी भाई, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर R1 लिख देंगे, फॉर्मूला वही है आपका 2πr। ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल R था तो कैपिटल R लिखा, इसका रेडियस R1 था तो R1 लिखा, और इसके साथ दूसरे वाले का रेडियस क्या है R2, तो क्या लिख देंगे R2। तो ये जो लाइन लिखी है ना यही समझने की है बस, कि भाई ये कैसे लिखा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है हमने। क्वेश्चन में हमें जो गिवन था ना उसके हिसाब से लिखा। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक ऐसे सर्कल की रेडियस निकालो जिसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों की सर्कमफेरेंस के सम के बराबर हो। तो मैंने इन दोनों की सर्कमफेरेंस का सम करा दिया और अपने वाली की सर्कमफेरेंस लिख दी है। ठीक है, अब हमारा टारगेट है यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू निकालना। अब देखिए यहाँ पर चाहो तो आप इन सभी की वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सोल्व हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दे तो। देखिए 2πr यहाँ पर भी है, 2πr यहाँ पर भी है, 2πr यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से अगर मैं 2π खाली 2π की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, R तो सभी में डिफरेंट है, इसमें कैपिटल R है, R1 है, R2 है, तो 2π की बात कर रहे हैं। 2π हर जगह आपको सेम दिखाई दे रहा है दोनों साइड, तो इसको अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है 2πr है, इन दोनों में से 2π हमारा कॉमन था तो मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ से बचा आपका R1 और इधर से क्या बचा है भाई R2। ठीक है, कॉमन आउट कर लिया इस चीज़ को मैंने।
अब आपका ये जो 2 पाई है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं सीधा भी यहाँ पर कैंसिल कर सकता हूँ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई, r इक्वल्स टू क्या बचा, r1 प्लस r2, मतलब कैपिटल R r1 प्लस r2 के बराबर होगा। अब r1 r2 की वैल्यू आपको गिवन है, r1 आपका कितना है 19 और r2 कितना है भाई 9, तो दोनों का सम 19 प्लस 9 कितना हो गया, ये हो गया आपका 28, ठीक है ना, 28 हो गया, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैपिटल R की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 28 सेंटीमीटर आ गई है। अब इसको आप लिख के बताएंगे, ठीक है ना, यहीं पर नहीं छोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। जो सर्कल हमें बोला गया था उसकी रेडियस हमारी कितनी आ गई है भाई 28 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन से ही हमने सॉल्यूशन निकाला है। क्वेश्चन में बोला था कि जिसकी रेडियस आपको निकालनी है उसकी सरकमफेरेंस जो गिवन सर्कल है उनकी सरकमफेरेंस के सम के बराबर है, तो हमने सम करा के इक्वल रख दिया, कॉमन था कॉमन किया, कैंसिल किया, r1 r2 की वैल्यू रिप्लेस की और आंसर आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपको भाई सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम पहले इसकी, क्या बोल रहा है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल। भाई इसमें भी 2 सर्कल की क्या गिवन है आपको, रेडियस गिवन है। रेडियाई या रेडियस एक ही बात है, ठीक है ना। एक की रेडियस आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे की गिवन है 6 सेंटीमीटर। करना क्या है आपको, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको एक सर्कल, थर्ड सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एक थर्ड सर्कल है जिसकी रेडियस आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये तो लगभग पहले जैसे क्वेश्चन से ही मैच होता हुआ नजर आ रहा है अब तक। तो हमें आगे क्या बोल रहा है, एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। देखिए उसमें सरकमफेरेंस के सम के इक्वल बोला था, यहाँ पर किसके इक्वल बोला है, एरिया के इक्वल बोला है। मतलब यहाँ पर एरिया का कंसेप्ट लग जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको, सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ये लगभग। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है, कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना गिवन है भाई 8 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, तो दूसरे वाले सर्कल की रेडियस आपको कितनी गिवन है भाई 6 सेंटीमीटर गिवन है। अब जिसकी फाइंड करनी है थर्ड, तीसरा, ठीक है ना, उसकी रेडियस हम लेट कर लेते हैं। तो लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल क्या लेट कर लिया हमने भाई, कैपिटल R, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा चेंज है। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि सरकमफेरेंस के सम के बराबर है, यहाँ पर क्या बोला है कि इसका जो एरिया होगा, थर्ड सर्कल का जो एरिया होगा वो इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। तो फॉर्मूला अब की बार कौन सा लगेगा, एरिया वाले लगेगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो हमारे इस वाले थर्ड वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा भाई, पाई r स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, रेडियस कैपिटल R था तो कैपिटल R लिख दिया है, ठीक है ना। किसके इक्वल होगा, इन दोनों के एरिया के सम के। तो इसका रेडियस क्या है, r1 से लिखा है मैंने, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो तो। वैसे सीधी बात है, ये r1 और ये r2, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया पाई r1 स्क्वायर और दूसरे का क्या हो जाएगा भाई पाई r2 स्क्वायर। तो इसका रेडियस मैंने r1 से लिखा है इसलिए r1 लिखा है, इसको r2 से लिखा r2 लिखा है, और इसका मैंने कैपिटल R लेट किया था कैपिटल R। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, इसने बोला था कि जो थर्ड सर्कल है उसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्विवेलेंट है। तो मैंने ये कंसेप्ट लगा दिया, ठीक है ना। पिछले में सरकमफेरेंस थी, तो यहाँ पर सेम है आपका पाई। देखिए कॉमन दिख रहा होगा आपको उधर, ठीक है, क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में से, पाई कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से बचेगा आपका r1 और यहाँ से क्या बचेगा भाई r2, ठीक है। सबसे स्मार्ट तरीका है सोल्व करने का, यूँ तो हम वैल्यू रिप्लेस करके भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और नंबर पूरे ही मिलने हैं इसमें भी, और पूरा वैल्यू रिप्लेस करके सोल्व करोगे तब भी, ठीक है। तो इसमें टाइम की सेविंग है हमारी, सबसे बेस्ट तरीका है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पाई आपका जो था ना ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सीधा कर सकते हैं आप। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया भाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर r1 और r2 की वैल्यू रिप्लेस कर दे, तो r1 की वैल्यू आपको गिवन थी 8 और r2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी भाई 6, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर r का स्क्वायर था, तो कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया भाई 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 8 मतलब 8 8 जा 64, ठीक है। सेम यहाँ पर 6 का स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई 6,
तो 6 जा कितना होगा भाई 36। क्लियर है, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा भाई 100 हो गया। ठीक है, अब इस स्क्वायर को आप उधर भेज दें तो स्क्वायर उधर जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा था, उसमें सरकमफेरेंस के लिए बोला था, यहाँ पर एरिया के लिए बोल दिया। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया है। ठीक है ना, तो रेडियस कितना आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर आ गया है। यहाँ पर लिख के बताएंगे आप रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसा था इसलिए थोड़ा फास्ट करा दिया मैंने आपको, समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास, जैसे कि आपने देखा होगा निशाना वगैरह लगाने के लिए इस टाइप का ये सर्कल यूज किया जाता है। स्केच में दिख रहा होगा आप सर्कल भी आपको। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा बीच में गोल्ड कलर है, फिर रेड कलर है, फिर ब्लू कलर है, फिर ब्लैक कलर है, फिर क्या है व्हाइट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है भाई, इन सभी जो ये पोर्शन बना हुआ है गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और व्हाइट का, इन सभी का आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन जैसे हम सोल्व करते हैं तो काफ़ी लेंदी हो जाता है और इतने लेंदी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। फिर भी आपको मैं कुछ स्टेप कराता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि बाकी का कैसे करना है। ठीक है, कुछ मैं कराता हूँ, बाकी आप खुद से सोल्व कर पाएंगे थोड़ा देखने के बाद। एक बार थोड़ा देखें आप, पहले शुरू के 4-5 स्टेप देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है और आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आपको एक तो डायमीटर गिवन है गोल्ड कलर के लिए, बीच में सबसे बीच में आपको गोल्ड कलर दिखाई दे रहा होगा, उसका डायमीटर आपको गिवन है कितना है भाई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही बोला गया है कि ईच ऑफ द अदर बैंड्स, ठीक है, ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर। मतलब सभी कलर के जो ये बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं ना स्केच के अंदर, इन सभी का जो साइज है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, मतलब पांचों के पांचों स्कोरिंग रीजन का आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले लिख देते हैं हमें डायमीटर गिवन है भाई, डायमीटर किसका गिवन है गोल्ड सर्कल का। ठीक है, डायमीटर ऑफ गोल्ड, गोल्ड पोर्शन लिख लें या पार्ट लिख लें आप, गोल्ड पार्ट। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है वो आपको गिवन है, कितना गिवन है भाई, ये आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले पोर्शन का। तो इस पूरे का आपको पहले देखिए, ये तो एक कंप्लीट सर्कल है, इसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो उसके लिए पहले हमें चाहिए रेडियस। आपको याद होना चाहिए कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है हाफ होता है। ठीक है ना, तो हाफ कर देंगे हम, डायमीटर आपको गिवन है 21 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा रेडियस। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर आपको गिवन था 21, तो रेडियस क्या हो जाएगा 21/2। ठीक है, तो एरिया निकाल दें यहाँ पर, एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट। ठीक है, तो एरिया है तो पूरा सर्कल है, ये गोल्ड वाला आपको पूरा सर्कल दिखाई दे रहा होगा, तो सर्कल का एरिया क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये अप्लाई करें आप, तो पाई की वैल्यू आप क्या यूज करेंगे 22/7। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज करें सॉरी, तो पाई की वैल्यू जब तक आपको ये नहीं बोला जाए कि 3.14 यूज करें, तब तक आपको 22/7 ही यूज करनी है। ठीक है, रेडियस आपको कितना गिवन है भाई 21/2, इंटू में क्या लिखूंगा मैं 21/2। दो बार क्यों लिखा भाई, क्योंकि आर का स्क्वायर था, तो आर की वैल्यू ये है, इसको मैं इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार लिखना। ठीक है ना, तो 2 टाइम्स लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और ये 11 पर 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। ठीक है, बाकी और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अपॉन में तो हमारे पास खाली 2 बचा हुआ है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा भाई 33 और इंटू में कितना बचा है 21। तो 33 को आप 21 से आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63 और अगेन क्या हो जाएगा 63, तो ये आपका आ जाएगा 693। ठीक है ना, तो कितना आ गया फाइनल, ये आ गया भाई 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये केवल किसका निकाला है हमने गोल्ड वाले पार्ट का। ठीक है ना, गोल्ड वाले पार्ट का निकाला है, इसका निकाला है खाली। ठीक है, अब हम चलते हैं रेड पर। अब देखिए रेड पर जाने से पहले हमें रेड के लिए क्या चाहिए रेडियस चाहिए। ठीक है ना,
तो गोल्ड वाला जो ये पोर्शन था, इसकी रेडियस हमारे पास, इसका ये है सेंटर। ये सभी सर्कल कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब सभी का सेंटर यही है, सभी का सेंटर यही है, ठीक है। तो ये वाला जो डायमीटर था गोल्ड वाले पोर्शन का, ये आपके पास आया था 21/2। ये वाला जो पोर्शन था ये कितना था, 21/2 था। उसके बाद ये सभी जो बैंड है ये कितने हैं, 10.5 है भाई, ये याद रखें आप, ठीक है ना। सभी कितने साइज के हैं, 10.5 साइज के हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए रेडियस किसके लिए, रेड वाले के लिए, तो मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा क्योंकि रेड वाला सर्कल तो ये है, तो ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए देखिए ये वाला पोर्शन था 21/2 और ये जो बैंड है ये कितने का है, 10.5 का। मतलब मुझे रेड के लिए अगर रेडियस चाहिए तो 21/2 में 10.5 को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात आपको, क्योंकि ये जो रेडियस था ये इतना था, अब मुझे यहाँ तक का चाहिए, ठीक है। तो ये था 21/2 और ये बैंड आपको कितने का गिवन है, 10.5 का। दोनों को ऐड करूंगा तो रेडियस किसके लिए आ जाएगी, रेड वाले पार्ट के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेडियस ऑफ रेड पोर्शन या रेड पार्ट, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई इसके लिए, तो देखिए अंदर का गोल्ड वाले का रेडियस था 21/2, उसमें मैं 10.5 को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको ऐड कर रहा हूँ, इसका डेसिमल पॉइंट हटा लेता हूँ, अपॉन में कितना लिख देता हूँ, 10। अब इसको आप कैंसिल ही कर लो यहीं पर, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो 5 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है भाई, ये कैंसिल हो गया। अब चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। 21/2 बचा हुआ है आपके पास कैंसिल करने के बाद, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसमें 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, 21। इसमें भी इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, 21, ठीक है भाई। थोड़ा सीधा सोल्व किया, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर 21 + 21 कितना हो गया भाई, 42 अपॉन में 2। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया है। मतलब आपका जो रेड वाला पोर्शन है उसके लिए रेडियस कितना यूज करना है हमें, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका रेड पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं, तो चलिए रेड पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। तो रेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा भाई, ये पूरे का निकाल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम किसका निकाल रहे हैं, पूरे सर्कल का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड पार्ट, तो फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, πr²। अब पाई कितना है आपका, पाई आपका 22/7, ठीक है। और आर कितना है भाई, आर है आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, 21 × 21। रेड वाले के लिए रेडियस कितनी आई है, 21 आई है, ठीक है। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लीजिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो क्या बचा भाई, यहाँ से बचा हुआ है हमारे पास 22, तो न्यूमिनेटर में बचा है, डेनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। डेनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है तो क्या करेंगे, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 66, और इंटू में कितना बच गया, 21। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 66 को 21 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 66 × 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12 और 1 13, तो 6 8 1386 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 1386। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, कितना आया भाई, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये रेड पार्ट का एरिया नहीं है, ठीक है, ये टोटल का आया है, इसमें गोल्ड भी शामिल हो गया, ठीक है। तो खाली आपको ये वाला एरिया चाहिए भाई, रेड वाले का पोर्शन चाहिए, ठीक है। रेड का एरिया हम इसको बोलेंगे, तो इसमें से ये गोल्ड वाला हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। मतलब खाली आपको रेड पोर्शन चाहिए तो उसमें से गोल्ड क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल आपके पास आया रेड तक का 1386, और इसमें से आप गोल्ड का माइनस कर दें तो गोल्ड का कितना था हमारे पास, गोल्ड का था हमारे पास 693 / 2। अब आपकी मर्जी है, या आप इसको एलसीएम लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर 693/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करके तब भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डेसिमल में बदल लेता हूँ इस वाले को। तो डेसिमल में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, 693 / 2, तो 2 3 जा 6, कितना आ गया आपका 9, 2 4 जा 8, कितना बचा है 1 3, 2 6 जा 12, ठीक है। तो कितना बचा 1, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा के आप 0 उतार सकते हैं, तो 2 5 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया भाई 1386 माइनस, इसको मैंने डेसिमल में बदल लिया है, तो कितना आया 346.5, ठीक है।
अब इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करें। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि इसमें तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बाद में आप डेसिमल सबसे लास्ट में डेसिमल ऐड कर सकते हैं और 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर सकता हूँ, तो 0.5 था मेरे पास ये, और ये 6 था, ये कितना था 4, और ये आपका कितना हो गया 3, तो माइनस करेंगे इसमें से, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 बचेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और बचा हुआ है, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3, ठीक है भाई। और यहाँ से 3 माइनस 3 क्या हो गया 0 और 1, तो आपके पास ये आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रेड पोर्शन का क्लियर आ गया, ये केवल कौन सा पोर्शन है रेड वाला, इसमें टोटल आ गया था रेड तक का आ गया था, उसमें से गोल्ड का हमने माइनस कर दिया, क्लियर है। अब इससे आगे आपको खुद करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहें तो देखिए ब्लू के लिए आपको पहले निकालनी पड़ेगी रेडियस, तो जब भी आपको नेक्स्ट के लिए रेडियस निकालनी हो, हर एक बैंड कितने का है 10.5 का है, तो पहले रेड तक का जो रेडियस था वो 21 आया था आपके पास, उसमें आप 10.5 ऐड कर लें, तो वो किसके लिए आ जाएगा ब्लू के लिए रेडियस आ जाएगा। फिर वही आपका एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है, तो वो ब्लू तक का एरिया आ जाएगा, उसमें से आपको गोल्ड का भी और रेड का भी दोनों क्या करने पड़ेंगे माइनस, गोल्ड और रेड के जो आए थे उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। सेम ऐसे ब्लैक के लिए रेडियस निकालेंगे, फिर 10.5 ऐड करेंगे, एरिया के लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे, उसमें से फिर गोल्ड रेड और ब्लू तीनों का माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप स्टेप टू स्टेप चल सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और नहीं भी करते हैं तो चलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो आने वाला क्वेश्चन है नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और बता देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ठीक है ना, कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या बोल रहा है, द व्हील ऑफ ए कार, एक कार की बात कर रहा है, और कार के किस चीज की बात कर रहा है, पहिए की बात कर रहा है भाई, ठीक है। आर ऑफ डायमीटर, उसका डायमीटर दिया हुआ है, देखिए डायमीटर का मतलब आप समझ जाएं, ठीक है ना, डायमीटर दिया हुआ है कितना 80 सेंटीमीटर, ठीक है, सभी का, ईच बोला हुआ है ना सभी का, तो हम केवल एक की बात करेंगे, हमें सभी की बात करने की जरूरत नहीं है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 10 मिनट के अंदर प्रत्येक जो व्हील है उसको कितने रिवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाने होंगे, ठीक है, 10 मिनट के अंदर। व्हेन द कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, अगर आपकी जो कार है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको डायमीटर गिवन है, ठीक है ना। एक चीज और नोट करने की है यहाँ पर कि डायमीटर जो है वो आपको सेंटीमीटर में गिवन है, और स्पीड किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, जबकि जो टाइम दिया है वो 10 मिनट में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यूनिट को सेम करते हुए चलना है, ये इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डायमीटर ऑफ व्हील आपको कितना गिवन है भाई, डायमीटर ऑफ व्हील, खाली एक की बात करेंगे, ठीक है ना। व्हील आपको कितना गिवन है भाई 80 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, आपको पता है जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस ऑफ व्हील कितना हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, मतलब 80/2, तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम देखिए ये आपका है सेंटीमीटर में, हम बीच की बात करेंगे क्योंकि जो स्पीड है वो हमें किलोमीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में है, तो या तो हम इसको किलोमीटर तक लेके जाएं या किलोमीटर को सेंटीमीटर तक लेके आएं, तो दोनों ही बड़ी बातें हो जाएगी। तो बीच की बात कर लेते हैं, मतलब ना सेंटीमीटर ना किलोमीटर, किसकी बात करेंगे, मीटर की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है भाई 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100 होंगे, ठीक है ना। 1/100 कम होंगे, तो 100 से हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड, मतलब इसको अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मीटर में बन चुका है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दी मैंने, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो कितना आ गया आपके पास ये 2/5 मीटर आ गया भाई, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया रेडियस। अब एक बात आप बताएं मुझे, देखिए इसीलिए मैंने बेसिक इस एक्सरसाइज का जब समझाया तब मैंने आप बहुत जोर दिया था इस बात पर कि सरकमफेरेंस कब निकालनी होगी और एरिया कब निकालना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है व्हील है, मान लीजिए पहिया है, तो कैसा है सर्कल की शेप का है भाई। तो आप एक बात बताइए कि जो चलता है वो पोर्शन, वो पार्ट व्हील का वो पोर्शन बताएं जो डिस्टेंस कवर करने में यूज होता है। तो ये वाला जो अंदर का भाग है ये एरिया
मतलब कवर करता है, डिस्टेंस को कवर करता है ये बाहर वाला पोर्शन कवर करता है, पर रोड को टच होके कौन सा चलता है, ये वाला पोर्शन ही तो चलता है। यानी कि आपको क्या निकालना है, सरकमफेरेंस निकालनी है, गोल घेरा चाहिए हमें, ठीक है ना। अगर पहिया छोटा है तो कम डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड में, बड़ा है तो ज़्यादा करेगा, और बड़ा है तो उससे ज़्यादा करेगा एक राउंड के अंदर, ठीक है ना। वो स्पीड पे डिपेंड करता है, मैं एक राउंड की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सरकमफेरेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर के घेरे की बात हो रही है, अंदर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल देते हैं हम, क्लियर है भाई। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, 2πr होता है, ठीक है भाई। तो 2 आपका एच डी है, पाई कितनी हो जाएगी 22/7, और r कितना होगा, r होगा आपका 2/5, ठीक है। तो 2 आपका एच डी, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना हो गया 2/5। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कर लो, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 22 को 2 से करेंगे 44, और 44 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, और 7 5 जा कितना हो गया भाई 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है ये सरकमफेरेंस आ गई, मतलब सरकमफेरेंस आ गई तो क्या आ गया भाई, ये देखिए फिलहाल मान लीजिए ये गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी का पहिया है, गाड़ी रुकी हुई है, पहिया भी रुका हुआ होगा, फिलहाल ये ज़मीन को यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको एक चक्कर लगाएगा तो मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो इसके द्वारा जो ये डिस्टेंस कवर की गई है कितनी की गई, थोड़ा ध्यान से समझे। यहाँ पर ज़मीन को टच कर रहा था, पूरा एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि एक चक्कर के अंदर इसने जो डिस्टेंस कवर की है कितनी की, ये उतनी ही करेगा जितनी इसकी सरकमफेरेंस है, समझे। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो ये आया है ना, ये वन रिवोल्यूशन के अंदर कवर की गई डिस्टेंस आ गई, मतलब पहिया एक चक्कर के अंदर इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। सॉरी ये सेंटीमीटर में नहीं, किस में आएगी, मीटर में आएगी, मीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना हमने। तो सरकमफेरेंस जो आई है आपकी, ये सर्कल जो आपका व्हील है, ठीक है, पहिया है, वो एक चक्कर लगाने में एक रिवोल्यूशन के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 88/35 मीटर कवर करेगा, क्लियर है। अब चलते हैं हम किस पर, स्पीड पर, ठीक है। तो स्पीड कितनी गिवन है आपको, देखिए ये है आपका, स्पीड निकाल लेते हैं, चलिए पहले स्पीड ऑफ कार। तो कार की जो स्पीड है वो आपको गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। किस में गिवन है, 66 किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक तो किलोमीटर है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, ठीक है। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि हम पहले मीटर में बात कर चुके हैं। और दूसरा आवर में दिया हुआ है ना, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए तो क्या होगा भाई, यहाँ पर हो गया आपका ये 66 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और आवर्स को हमें किस में बदलेंगे, मिनट में, ठीक है ना। मिनट में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ था वो किस में दिया हुआ था, मिनट में दिया हुआ था। तो ये ओब्लिक करके लिखा हुआ है ना, इसका मतलब अपॉन में लिखना है। तो 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है भाई, 60 मिनट होती है। 1 आवर्स के अंदर कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, ठीक है। तो ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, और 6 1 जा 6, ये कितने पर कैंसिल हो जाएगा, 11 पर। तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 1100 मीटर पर मिनट, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में बदल दिया और आवर्स को किस में बदल दिया है, मिनट में। इसका मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये 1100 मीटर पर मिनट आया है, इसका मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1100 मीटर की डिस्टेंस को 1100 मीटर की डिस्टेंस को कितनी मिनट में कवर करेगा, 1 मिनट के अंदर। मतलब ये वो डिस्टेंस है जो 1 मिनट के अंदर कवर की जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी भाई, 1100 मीटर की 1 मिनट के अंदर। हमें कितने की निकालनी है, क्वेश्चन में आपने देखा जो टाइम कितना गिवन है, 10 मिनट गिवन है, ठीक है। तो 10 मिनट में कितनी की जाएगी भाई, 1 मिनट में कम की जा रही है, 10 मिनट में कितनी की जाएगी, ज़्यादा की जाएगी। और ज़्यादा के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। 1 मिनट में 1100, तो 10 मिनट में कितनी होगी, ज़्यादा होगी, और ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1100 इंटू क्या लिखेंगे, 10। तो 1100 इंटू 10 कितना हो जाएगा भाई, 11000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट के अंदर जो हमारी व्हील का जो मतलब गाड़ी लगा लो, कार लगा लो, ठीक है ना, कार जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, 1100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी। अब देखिए हमने किया क्या है, आपको क्लियर बता देता हूँ, आगे आने वाले सभी चैप्टरों में ये चीज़ काम आएगी। कभी भी किसी चीज़ की संख्या निकालनी हो, चाहे वो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हो,
ठीक है, या किसी भी चीज़ की संख्या निकालनी हो, हमेशा टोटल को एक से मतलब एक यूनिट के लिए, जितना एक यूनिट के लिए दिया हुआ है ना, उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या किया है, हमें निकालना था नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब जो गाड़ी है हमारी, उसको, गाड़ी अगर चलती है हमारी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 10 मिनट तक चलती है, तो आपको ये बताना था कि जो गाड़ी के पहिए हैं उनको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने निकाला, डायमीटर हमें गिवन था, उससे हमने रेडियस निकाली और उससे सरकमफेरेंस निकाली, और सरकमफेरेंस से हमें वो डिस्टेंस मिल गई जो पहिया एक चक्कर पूरा करके कवर करेगा, मतलब एक चक्कर के अंदर इतनी डिस्टेंस कवर करेगा पहिया, ठीक है। उसके बाद जो स्पीड थी उसको हमने मीटर और पर मिनट में चेंज करके एक मिनट के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी वो निकाली। टाइम हमें गिवन था 10 मिनट का, तो 10 मिनट के अंदर इतनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस इतनी कवर करनी है गाड़ी को, और पहिए ने एक चक्कर में इतनी की। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए टोटल को एक चक्कर में, एक रिवोल्यूशन के अंदर की कवर की गई डिस्टेंस से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई नंबर ऑफ, तो क्या हो जाएगा ये, टोटल डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस कवर की है गाड़ी ने, ठीक है, और डिस्टेंस पर रिवोल्यूशन, ठीक है, डिस्टेंस पर रिवोल्यूशन, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा समझ जाना आप। तो एक रिवोल्यूशन के अंदर, एक चक्कर के अंदर डिस्टेंस की जो कवर की गई है, उससे अगर हम टोटल को डिवाइड कर देते हैं ना, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे। तो देखिए टोटल आपको कितना गिवन था, 11,000 गिवन था, और एक रिवोल्यूशन के अंदर डिस्टेंस कितनी कवर की गई है, 88/35। तो इससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, 11,000 इंटू इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, 11 की टेबल से कैंसिल कर रहे हैं, 11 8 जा पर, और ये 1 पर, और आपके पास कितनी जीरो जा गई, 3 जीरो जा गई, मतलब 1000 पर कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। और कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले मैं इसको, 1000 इंटू में मेरे पास 35 न्यूमिनेटर में बचा है और डेनोमिनेटर में कितना बचा है, 8, ठीक है भाई। तो कितने की टेबल से कैंसिल कर देता हूँ, 4 की टेबल से कैंसिल कर देता हूँ, 4 2 जा 8, और ये आपका कट जाएगा 25 और 0 पर, ठीक है। अगेन कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आपके पास आ गया है यहाँ पर 125 और 35, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 125 इंटू 35, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 2 कितना हो गया भाई, 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया, 7, 3 1 जा 3। तो आपके पास यहाँ से फाइनल आ जाएगा 5, और ये आपका हो जाएगा 7, ये कितना हो गया 13, 1 कैरी, और ये कितना हो जाएगा भाई 4, मतलब 4375, कितना आ गया भाई, 4375, ये आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी गाड़ी है वो अगर 10 मिनट तक चलती है, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट तक चलती है, तो जो पहिए हैं हमारे गाड़ी के पहिए हैं उनको कितने चक्कर लगाने होंगे, 4375, 4375 रिवोल्यूशन होंगी, ठीक है, इतने चक्कर लगाने होंगे व्हील को। क्लियर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके आप देख लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है इससे पहले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है भाई, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है, वैसे इक्वल होता नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि मान के चलिए आप न्यूमेरिकली इक्वल है वो वैल्यू, ठीक है ना, न्यूमेरिकली इक्वल हो सकता है वैसे, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली नहीं होगा, तो ठीक है ना। न्यूमेरिकली ये क्या बोल रहा है कि पैरामीटर और एरिया ऑफ सर्कल जो है ना वो दोनों इक्वल है, तो आपको बताना है द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा, ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे नीचे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले अगर हमें थोड़ा इसको तरीके से सोल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियस लेट करना पड़ेगा भाई, लेट रेडियस ऑफ सर्कल,
रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया, आर लेट कर लिया हमने। तो इसमें बोला गया था पैरामीटर के बारे में, मैंने आपको पहले क्लियर करा दिया था। भाई पैरामीटर बोले या सरकमफेरेंस बोले, दोनों सेम चीज होती है। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होगा या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगी, 2 पाई आर, दोनों ही सेम होती है। ठीक है, उसके बाद बोला था इसने एरिया के बारे में। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा भाई, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। इसने बोला कि पैरामीटर ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम इक्वल लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के। ठीक है भाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, या फिर इस आर को देख लो। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तब कैंसिल होगा, मैं सीधा कैंसिल कर सकता हूँ। तो एक पावर कैंसिल हो गई, साथ ही आपका पाई जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से एक आर बचा और इधर से कितना बचा है, 2, मतलब आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आर कितना आ गया है, 2, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया, 2। अब देखिए खाली 2 लिखना उचित नहीं है, बिना यूनिट के कोई चीज़ नहीं होती। अब हमें गिवन ही नहीं है भाई सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है। तो ऐसे केस में हम खाली क्या लिख देंगे, यूनिट्स लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, यूनिट्स, और ये आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हमने। वीडियो केवल इतनी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।